कहानी के आगाज में हम वेन और उसके वालिद पैट्रिक को एक खास किस्म के कोड के पीछे छुपे पैगाम को तलाश करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। ये कोड खजाने तक पहुंचने का राज है और उन्हें डायरी के फटे हुए सफ़े से मिला, जिसकी वजह से वेन के दोस्त रैली ने कहा कि ये कोड मुकम्मल नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 या 2 अल्फाज मिलेंगे। लेकिन जब वान और उसके वालिद ने गौर से सोचा तो वो समझ गए कि इस इशारे पर लिखा है लेबर डे लेडी, जिसका फ्रांसी जबान में मतलब है मजदूर की चाय का मुजस्मा। अब दुनिया में लेबर टी के 3 मुजस्मे हैं, लेकिन जब ये इशारा फ्रांसी जबान में है तो सबसे पहले पेरिस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने गए। रैली ने ड्रोन की मदद से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुआयना किया, लेकिन फिर पुलिस इससे पूछगछ करने आई। वेन ने उनकी तवज्जो हटाई और रैली को मुजस्मा लिबर्टी पर कुछ लिखा हुआ मिला। इसने जल्दी से एक तस्वीर खींची और फिर पुलिस से इसका तर्जुमा करने को कहा। इन सुतूर में उसे मलिका इंग्लिस्तान के खसूसी मेज़ के बारे में मालूम हुआ, जिसमें से दुनिया में सिर्फ 2 हैं। उनमें से एक तो खुद इंग्लैंड में है, लेकिन दूसरा अमेरिका को मलिका ने तोहफे में दिया था, जो अब व्हाइट हाउस में मौजूद है। लेकिन डायरी का ये सफ़ा कहाँ से आया और कैसे मिला, कहानी हमें ये बताने के लिए वापस आती है। ये 1865 की बात है। उस वक्त अमेरिका में खाना जंगी खत्म हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे। एक दिन जॉन और सेलास नामी 2 आदमी थॉमस गेट्स के पास आए। थॉमस मुश्किल तरीन पहेलियां सुलझाने का माहिर था। जॉन की डायरी में एक कोड लिखा हुआ था और वो चाहता था कि थॉमस उस कोड की हकीकत मालूम करे। उस कोड के नीचे इसे हल करने के लिए एक इशारा लिखा गया है, वो कर्ज जो हर शख्स अदा करता है। इस वक्त के बाद सेलास ने जॉन से कहा कि वो अपना अहम काम खत्म कर दे और वो उस वक्त तक यहाँ इंतजार करेगा। हो सकता है कि थॉमस कोड मालूम कर सके। जॉन ने सेलास की बात सुनी और फोर्ड थिएटर की इमारत में चला गया। वहां वो सदर इब्राहिम लिंकन को कत्ल करने जा रहे थे। गोली चलने की खबर से सब हैरान रह गए और थॉमस को मालूम हुआ कि उसके सामने वाला शख्स गद्दार है। अब तक थॉमस को ये भी मालूम हो चुका था कि डायरी का कोड ही किसी खजाने नक्शे तक पहुंचने का रास्ता है। अब वो नहीं चाहता था कि ये खजाना गलत हाथों में जाए, इसलिए थॉमस ने डायरी का वो सफ़ा फाड़ कर जला दिया। लेकिन सिलास को पता चला और उसने जल्दी से उस कागज को महफूज कर लिया, उससे पहले कि उसे जला दिया जाए और थॉमस गेट्स को कत्ल कर दिया जाए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं और अब थॉमस के परपोते बेन गेट्स बहुत से लोगों के सामने अपने परदादा की कहानी सुना रहे थे, ताकि उन्हें एक मुहिब्बे वतन शहीद के तौर पर याद किया जाए। लेकिन वहां बैठे एक शख्स ने कहा कि बेन की कहानी झूठी है और कहा कि थॉमस गेट्स ने सिलास और जॉन को अपने पास बुलाया था ताकि वो इब्राहिम लिंकन के कत्ल की साजिश कर सकें। और सबूत के तौर पर उस आदमी ने कागज का वो आधा जला हुआ टुकड़ा दिखाया। बेन ये कहानी सुनकर हैरान हुआ और उसने उस आदमी से कहा कि मैं उस कागज की छानबीन करना चाहता हूं। दरअसल मच नामी ये शख्स सिलास का पड़पोता है और तहकीकात के बाद साबित हुआ कि ये कागज का टुकड़ा वही डायरी है। बेन को अभी तक यकीन नहीं था कि उसके परदादा ने सदर को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो उस टुकड़े की मजीद गहराई से छानबीन करना चाहता था। बेन और उनके वालिद पैट्रिक इस बात पर बहुत परेशान है, लेकिन मच के पास मौजूद शवाहिद से इनकार नहीं किया जा सकता। मच की ये पूरी कहानी गिरिट्स खानदान के नाम को दागदार कर सकती है। चुनांचा बेन ने अहद किया कि वो साबित करेगा कि इस डायरी में लिखा हुआ कोड खजाना तलाश करने का तरीका था। सदर को कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं था। कोई वक्त ज़ाया किए बगैर बेन ने अपने दोस्त रैली से मुलाकात की, जिसने किताबें लिखना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके पास टैक्स अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। बेन ने रैली से अपने घर का सिक्योरिटी कोड तलाश करने में मदद मांगी, क्योंकि बेन ने अपनी गर्लफ्रेंड एबिगेल से रिश्ता तोड़ लिया था, जिसके बाद एबिगेल ने बेन को घर से बाहर फेंक दिया और घर का कोड तब्दील कर दिया। अब बेन ने एक मौका देखा और एबिगेल का मुलाजिम कार्ड चुरा लिया। एबिगेल म्यूजियम में एक आला ओहदे पर फाइज थी और इस कार्ड के साथ वो एबिगेल के दफ्तर में दाखिल होकर रजिस्टर देखना चाहता था। लेकिन उससे पहले कि बेन अपना काम खत्म करके चला जाता, एबिगेल वहां आई और बेन को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बेन ने एबिगेल को अपने तमाम मसाइल बताए और उसे बताया कि वो डायरी के पुराने टुकड़े को एक बार चेक करना चाहता है। एबिगेल उससे नाराज थी, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने पर राजी हो गई, क्योंकि बेन ने कहा था कि वो बदले में जो चाहे मांग सकता है। तफ्तीश के दौरान उन्हें पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर एबिगेल ने देखा कि इस कागज की पुश्त पर कुछ किस्म का कोड लिखा हुआ था। एबिगेल ने बताया कि कल ये टुकड़ा पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और वान के परदादा को भी इब्राहिम लिंकन के कत्ल की साजिश में शरीक माना जाएगा। एबिगेल की बात अगले दिन सच साबित हुई,
जब मच ने मीडिया में ये खबर शाया की कि थॉमस गेट इब्राहम लिंकन के कत्ल का मास्टरमाइंड है। जब ये खबर FBI तक पहुंची तो पीटर, जो बैन का दोस्त है, उस पर यकीन नहीं कर सका। उसे लगा कि कुछ ना कुछ जरूर है। मच बगैर किसी वजह के पुरानी बातें क्यों बना रहा है। उच्च तफ्तीश के बाद पता चला कि मच पुरानी चीजें खरीदता और बेचता है। पीटर ये जानकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसने ये कागज क्यों नहीं बेचा। उसने उसे म्यूजियम को क्यों अतिया किया, जबकि इस कागज के लिए उसे बहुत ज्यादा रकम मिल सकती थी। पीटर को एहसास है ये मच की एक चाल होगी और वो बहुत कीमती चीज के पीछे है। एंड के बाद अब कहानी उसी मकाम पर पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी। मुझे इस कोड के पीछे का राज मालूम हुआ और पेरिस पहुंचा, और फिर मुजस्समा आजादी से मुझे मलका की मुनफरद मेज के बारे में मालूम हुआ, जिसके बाद वो रैली के साथ तेजी से लंदन पहुंच गए। वहां बैन के वालिद पर हमला किया गया और मच और उसके आदमी उसके पीछे थे। मच ने मौका देखते हुए बैन के वालिद के फोन का क्लोन बनाया ताकि वो हर उस चीज पर नजर रख सके जो बैन अपने वालिद को दे रहा था। दूसरी तरफ बैन और रैली खामोशी से क्वीन के दफ्तर में दाखिल होना चाहते हैं और उस मुनफरद मंजिल के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। रैली एक बहुत बड़ा हैकर है, इसलिए इसने जल्दी से CCTV कैमरे हैक कर लिए और उनकी मदद से बैन को रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। बैन अपना काम कर रहा था जब उसे अचानक अबीगेल मिल गया। अबीगेल इस मिशन में बैन की मदद करना चाहती थी, लेकिन बैन ने उसकी मदद लेने के बजाय वहीं जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले तो अबीगेल समझ न सकी। बैन ने अपनी गर्दन और कॉलर पर कुछ अल्कोहल भी लगाई थी ताकि गार्ड्स उसे शराब पीने के बाद शोर मचाने पर गिरफ्तार कर ले। ऐसा ही कुछ हुआ। गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछगछ के लिए नीचे वाले कमरे में ले गए। अबीगेल को भी बैन के साथ यहाँ लाया गया था। बैन का इशारा मिलने पर रैली ने इस कमरे का दरवाजा खोला। अब बैन और अबीगेल मिलकर क्वीन का दफ्तर तलाश करने निकले। इन दोनों ने छुपते हुए किसी तरह क्वीन का दफ्तर ढूंढ लिया और रैली बाहर CCTV कैमरों की मदद से उनकी रहनुमाई कर रही थी। आखिरकार दोनों को दफ्तर मिल गया। उन्हें वहां एक अनोखा डेस्क मिला जिस पर एक खुफिया कोड लिखा हुआ था। जैसे ही बैन ने इस कोड की पहेली समझाई, वो समझ गया कि ये कोई आम मेज नहीं है। ये एक किस्म की सेफ है जिसे खोलने के बाद उसे लकड़ी का एक टुकड़ा मिला जिस पर बहुत से निशानात थे। बैन समझ गया कि इसमें जरूर कोई पहेली छुपी हुई है, इसलिए बैन ने लकड़ी का ये टुकड़ा उठाया। इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि बैन और अबीगेल वहां से गायब हैं और बाकी अफसरान ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी। रैली ने ये सब देखा और गार्ड्स की तवज्जो हटाने के लिए अलार्म बजाया ताकि वो दोनों आसानी से भाग सके। महल से बाहर आने के बाद अबीगेल, बैन और रैली ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों में बैन ने देखा कि मच और उसके आदमी इन तीनों का पीछा कर रहे हैं। मालूम होते ही तीनों वहां से भाग गए। मच और उसके आदमी भी इनका पीछा करने लगे। इस फरार के दौरान जब बैन गाड़ी में स्पीड कैमरे तक पहुंचने वाला था तो उसने अपने मुंह में पास लकड़ी का तख्ता रखा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि तस्वीर ली जा सके, क्योंकि इसके फोन का कैमरा काम नहीं कर रहा था। रैली ने कैमरा सिस्टम को भी हैक किया और वो तस्वीर ली। इसके बाद बैन ने वो लकड़ी का तख्ता पानी में फेंक दिया ताकि मच और उसके आदमी इनका पीछा करना छोड़ दें। जल्द ही बैन अपने वालिद के घर गया ताकि वो इस तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी पर बने निशानात का मतलब जान सके, लेकिन पैट्रिक भी इसका तर्जुमा नहीं कर सके। लेकिन पैट्रिक जानता था कि ये काम कौन कर सकता है। अपनी माँ को अपनी माँ के पास ले चलो, वो इसके पीछे का राज जान लेगी। अब बैन अपनी माँ एमिली के पास जाने पर राजी हो गया, लेकिन वो चाहता था कि पैट्रिक भी इसके साथ जाए। लेकिन पैट्रिक ने कहा कि मैं 30 साल से इससे नहीं मिला। लेकिन आखिरकार बैन ने पैट्रिक को राजी कर लिया। अगले दिन दोनों की मुलाकात एमिली से हुई, जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पैट्रिक को देखकर पहले तो एमिली का मूड खराब हुआ, लेकिन फिर बेटे को देखकर वो कदरे खुश हो गई। एमिली ने खुशी खुशी इस पहेली को हल करने में बीन की मदद की, लेकिन इस लकड़ी में मुकम्मल मालूमात नहीं दी गई। बीन समझ गया कि अब उसे एक और मेज तलाश करना पड़ेगी जो व्हाइट हाउस में रखी गई थी। अब वक्त जाया किए बगैर बीन और एबिगेल सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गए, जहां किसी चीज का जश्न चल रहा था। एबिगेल व्हाइट हाउस में काम करने वाले एक शख्स को जानती है जो उसे पसंद भी करता है। इसका नाम कॉनर है। शुरू में कॉनर ने थोड़ा हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, लेकिन बीन ने कहा कि हम सिर्फ सदर का दफ्तर देखना चाहते हैं, एक बार जरूर दिखाएं। इसने ये भी कहा कि एबिगेल उसे बहुत चाहती है, क्या तुम इसे इनकार करोगे? बेचारे कॉनर की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब जब एबिगेल ये चाहती थी तो उसे ये करना पड़ेगा। कॉनर ने दोनों को थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा दिया, क्योंकि किसी को भी सदर के दफ्तर में इस तरह दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जैसे ही बीन ने उस डेस्क
को देखा। उसने अबीगेल को इशारा किया, जिसके बाद अबीगेल ने अपनी एक बाली को गिरा दिया और कॉनर से उसे ढूंढने में मदद मांगी और कॉनर से उसे ढूंढने में मदद करने को कहा। अब बैन मेज के करीब गया और पहेली को सुलझाने लगा, लेकिन जब उसने पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश की तो देखा कि वो टकरा वहां नहीं था, कोई उसे पहले ही निकाल चुका था। मायूस अबीगेल और बैन व्हाइट हाउस से बाहर आए और रैली को बताया कि लकड़ी वहां नहीं है। अब वो सोचने लगे कि वो लकड़ी का तख्ता कैसे हासिल करेंगे। फिर तब रैली को याद आया कि सुदूर को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तब रैली ने सोचा कि बहुत से सदर उस डेस्क को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये किसी न किसी सदर का काम होना चाहिए और ये सब उस खुफिया किताब में लिखा जाना चाहिए जो हर पुराना सदर अपने नए सदर को देता है। अब उसके पास सदर से मिलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर बैन ने सोचा कि मुझे सदर को अगवा कर लेना चाहिए। अगले दिन रैली और पैट्रिक ने वॉशिंगटन के तमाम होटल बुक कराए ताकि सदर की सालगिरह के लिए सिर्फ वर्मन होटल दस्तयाब हो। इस शाम बैन ने सदर से मुलाकात की, जो उन्हें पहले से जानते थे क्योंकि बैन गेट्स के खानदान का हिस्सा थे। बैन जानता था कि सदर जॉर्ज वॉशिंगटन का बहुत एहतराम करते हैं। चुनांचा बैन ने सदर को जॉर्ज वॉशिंगटन का बनाया हुआ नक्शा दिखाया, जिसमें एक खुफिया सुरंग दिखाई गई थी। बैन ने उसे बताया कि ये सुरंग यहां से बहुत करीब है, और जोश में सदर भी उनके साथ वो सुरंग देखने चले गए। फिर बैन और सदर एक साथ उस सुरंग की तरफ बढ़े। सदर ने गार्ड को बाहर रहने का हुक्म दिया क्योंकि वो सुकून से घूमना चाहता था। बैन और सदर दोनों उस सुरंग को देखने निकले थे। बैन ने बगैर किसी रुकावट के खुद को और सदर को अंदर बंद कर लिया। अब कोई वक्त जाया किए बगैर उसने सदर से उस किताब के बारे में पूछा। पहले तो सदर ने ये राज फाश करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सदर ने देखा कि उसका बैन के लिए कितना मतलब है तो वो मान गए। आखिर में सदर ने बैन को बताया कि ये किताब लाइब्रेरी के एक खास हिस्से में रखी गई है। सदर ने उन्हें किताब का नंबर भी बताया जो उस किताब को तलाश करने का खुफिया कोड है। उनकी बातचीत के बाद वो दोनों बाहर निकल गए। सदर ने बैन से कहा कि अगर आप ये किताब निकालते हुए पकड़े गए तो मैं अवाम के सामने आपकी हिफाजत नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि पकड़े ना जाएं। इसके बाद बैन, एबिगेल और रैली इस लाइब्रेरी में पहुंच गए। चूंकि एबिगेल यहाँ काम करती है, इसलिए वो उसके हर एक इंच को जानती थी। वो सीधी सदर की तरफ से बताई गई जगह पर गई जहां उन्हें वो किताब मिलेगी, लेकिन किताब वहां नहीं थी। रैली ने सोचा कि शायद कोई लाइब्रेरी से वो किताब पढ़ने के लिए ले गया है, लेकिन फिर बैन को शेल्फ के पीछे कोड दर्ज करने के लिए एक जगह मिली, और जैसे ही उसने वहां किताब का नंबर डाला तो अंदर से वो किताब निकल आई। फिर बैन ने किताब का वो हिस्सा खोला जिसमें वो खुसूसी मेज था, और वहां उसे उस लकड़ी के तख्ते की तस्वीर मिली। बैन ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर क्लिक की। सुराग मिलते ही वो तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे, क्योंकि अब FBI बैन को तलाश कर रही है। अब बैन ने मशवरा दिया कि सबको अलग अलग जाना पड़ेगा। जाते वक्त पुलिस को अबीगेल पर शक हुआ, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकल आई, और जल्द ही बैन भी बाहर आ गया। अब फिर बैन ने किताब का वो हिस्सा खोला जिसमें वो खुसूसी मेज था, और वहां उसे उस लकड़ी के तख्ते की तस्वीर मिली। बैन ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर क्लिक की। सुराग मिलते ही वो तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे, क्योंकि अब FBI बैन को तलाश कर रही है। अब बैन ने किताब का वो हिस्सा खोला जिसमें वो खुसूसी मेज था, और वहां उसे उस लकड़ी के तख्ते की तस्वीर मिली। बैन ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर क्लिक की। सुराग मिलते ही वो तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। फिर मच को भी पता चला कि बैन को वो इशारा मिल गया है, क्योंकि उसने पैट्रिक का फोन क्लोन कर लिया था। चुनाचे जैसे ही बैन ने वो तस्वीर अपने वालिद को भेजी, वो भी मच तक पहुंच गई। मच जानता था कि एमिली उस कोड का तर्जुमा कर सकती है, तो वो जल्दी से उसके पास पहुंच गया। शुरू में एमिली ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मच ने उसे बंदूक दिखाकर धमकी दी कि वो उसे और उसके शौहर दोनों को मार डालेगा। कुछ देर बाद पैट्रिक इस पहेली को डिकोड करने के लिए आपके पास आएगा। आपको उसे गलत इशारा देना होगा, ठीक है? जब पैट्रिक एमिली के पास आया तो उसने वही किया जो मच चाहता था, लेकिन एमिली को अपने बेटे पर यकीन है कि वो खुद इसका सुराग तलाश कर लेगा। अगले दिन मच एमिली को माउंट रशमोर पर ले गया, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े के हिसाब से खजाना वही कहीं है, लेकिन बैन और उसके दोस्त वहां पहुंच चुके थे, क्योंकि बैन ने खुद ही इस पहेली का पता लगा लिया था। जैसे ही मच और बैन ने एक दूसरे को देखा, मच ने एमिली को कत्ल करने की धमकी दी।
उस पर बैन ने कहा कि देखो पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अगर पुलिस यहाँ आई तो आपको मेरे साथ गिरफ्तार कर लेंगे। उस पर बैन ने कहा कि आखिरी पहेली अभी बाकी है और आप मेरी मदद के बगैर इसे तलाश नहीं कर पाएंगे। मच भी ये बात कहीं ना कहीं जानता था, इसलिए अब वो बैन के साथ खजाना ढूंढने पर मजबूर था। कुछ देर बाद वो एक पथरीली इलाके में पहुंच गए। अगली पहेली ये थी कि जब मौसम खत्म हो जाएगा तो परिंदा आपको रास्ता दिखाएगा। बैन को इस पहेली की हकीकत कुछ हद तक समझ आई और उसने सबसे कहा कि इन पत्थरों पर पानी डालो, अगला सुराग उनमें कहीं छुपा हुआ है। पानी डालने पर एक पत्थर पर परिंदे का निशान बन गया। पत्थरों के दरमियान थोड़ी सी जगह थी जहां पर परिंदा इशारा कर रहा था। जैसे ही बैन ने इस पत्थर में हाथ डाला और उसे घुमाया तो दूसरी तरफ के पहाड़ों के दरमियान अचानक एक छोटा सा रास्ता बन गया। जल्द ही सब अंदर पहुंच गए। उनके अंदर जाने के चंद लम्हों बाद दरवाजा खुद बखुद बंद हो गया और अब वो सब अंदर ही अंदर फंस चुके थे। सब ने रास्ता तलाश करने की कोशिश की लेकिन कोई रास्ता न मिला। अचानक उनके नीचे का फर्श भी हिलने लगा। पैन, रेली, एबिगेल और मच फिसल कर नीचे गिर गए। पैन के वालिदैन सर फहरिस्त रहे। अब अलहदगी के बाद भी वो रास्ता तलाश कर रहे थे। तब एबिगेल ने करीब ही एक सीढ़ी देखी। पैन पहले इस पर चढ़ना चाहता था लेकिन सीढ़ी उसी फिसलन वाले फर्श पर थी। पैन ने उन सब से कहा कि किस तरह खड़े हो जाए कि सीढ़ी ना फिसले। मतश पैन से आगे था इसलिए मतश पहले ऊपर जाएगा। ऊपर चढ़ने के बाद मतश को उन तीनों की मदद करनी थी लेकिन मतश मदद को नहीं आया। इसके बाद जैसे ही एबिगेल ऊपर चढ़ने लगी तो अचानक लकड़ी का फर्श टूट गया और वैली भी तेजी से एबिगेल के पीछे सीढ़ी चढ़ गई लेकिन पैन फर्श पर ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे पान का खेल खत्म हो गया हो, लेकिन ऐन वक्त पर मतश ने इसकी मदद की। अब इन चारों को एक कमरा मिला जहां पानी जमा होता है। थोड़ी तलाश के बाद पता चला कि अगला सुराग पानी के अंदर है। इस इशारा को हासिल करने के लिए उन्हें पहले पानी रोकना पड़ेगा। अब इस आखिरी इशारे को हल करते हुए जब वो आगे बढ़े तो बिल आखिर उन्हें वही मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे, सोने का बना हुआ जेरे जमीन शहर। इसी वक्त कलम के वालिदैन भी वहां पहुंच गए। इस खजाने की दरियाफ्त से साबित हुआ कि थॉमस गेट यानी पैन के परदादा की कहानी सच्ची थी और इसने इब्राहिम लिंकन को मारने की कोशिश नहीं की। मच ने एतराफ किया कि ये उसका मंसूबा था। वो जानता था कि वो पैन की मदद के बगैर खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मच ने पैन के परदादा के नाम को दागदार करने का फैसला किया ताकि पाइन इस खजाने की तलाश शुरू कर दे। खैर, इनकी खुशी ज्यादा देर कायम ना रही। इस जगह से पानी बहने लगा। अगर वो जल्द अज जल्द वहां से ना निकले तो यही फंसकर मर जाएंगे। इसी दौरान पैट्रिक और एमिली भी वहां पहुंच गए। पैट्रिक ने सबको बताया कि पानी नीचे की तरफ बह रहा है। इसका मतलब है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, वहां से वो रास्ता निकाल लेते। लेकिन जैसे ही वो सब बाहर निकले पानी का बहाव तेज होता गया। अब बाहर निकलने का रास्ता भी इस तरह बनाया गया था कि जैसे ही वो ट्रिगर छोड़कर आगे बढ़ेगा दरवाजा अचानक बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी को वहां रहना होगा और दरवाजा खुला रखना होगा। अब सवाल ये था कि वहां कौन ठहरेगा। इस पर मच ने कहा कि अगर आप वादा करें कि मेरे खानदान का नाम लिया जाएगा कि उन्होंने भी खजाना ढूंढने में मदद की तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। मच ने कहा कि इब्राहिम लिंकन को कत्ल करने के लिए मेरे खानदान का नाम तारीख में बदनाम है, इसलिए वो चाहता था कि सोने के शहर की तलाश में विल्किंसन खानदान का नाम भी शामिल हो। बैन ने वादा किया कि ऐसा ही होगा और अपने खानदान और दोस्तों के साथ बाहर चला गया। बैन ने पुलिस को बताया कि उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, लेकिन बैन को सदर को कुछ देर के लिए अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बैन को सदर के पास ले जाया गया, लेकिन सदर ने जॉर्ज से कहा कि बैन ने सुरंग में अगवाकारों से मेरी जान बचाई है। इस तरह बैन को जेल जाने से बचाया गया और उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। इसने अपने परदादा के नाम को दागदार होने से बचाया। इस दौरान अबीगेल और बैन ने भी सुलह कर ली क्योंकि अबीगेल को यकीन था कि बैन उसे अच्छी तरह समझता है। जब ये खबर ब्रेक हुई कि रेली का एक और खजाना तलाश करने में हाथ है तो उसकी किताब गरम केक की तरह बिकने लगी। इसके साथ इसकी फरारी भी उसे वापस कर दी गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।